ऐसा ही चल रहा है जर्नी। यस। ओके। मैं वंदना बोरस्ते, मैं नासिक से हूँ। नासिक, महाराष्ट्र से। 5 साल से मैं भी पीएसएसएम से ऐसे ही जुड़ी हूँ। आप सब जैसे जुड़े हो कोरोना में, वैसे ही मैं भी जुड़ी हूँ आपके साथ। और हमारा सबका ही जर्नी चल रहा है। जैसे पत्री सर ने जितनी इतनी सुंदर राह दिखाई है, उस राह पे हम चल रहे, और बहुत सारा ज्ञान ले रहे, हर एक नया चीज सीख रहे, एक्सपेरिमेंट कर रहे। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना, उसकी वजह से तो बहुत। और ये जो पत्री सर हमेशा बोलते हैं फेमिनाइन एनर्जी, सच में वो बहुत वर्क कर रही है। 2024 से तो बहुत ही ज्यादा सक्रिय है ये। मैं 3 साल से सूर्य ऊर्जा ध्यान से जुड़ी हूँ। तो सूर्य ऊर्जा जब मैंने नाम पढ़ा तो मैं बोली ये क्या है अलग। सूर्य तो हर रोज आता है, लेकिन ये क्या है, सूर्य ऊर्जा ध्यान क्या है। तो मैंने जिनसे सीखा, वो पीएमसी राजस्थान की श्री बेगी मैम। एक्चुअली मैं उनके साथ 5 साल से ही कनेक्टेड हूँ। उनके साथ मैंने बहुत सारे क्लास किए, 7 चक्रा का, डीएनए का पूरा, और सब नक्षत्र, वो एस्ट्रोलॉजी का भी लेती है, वो भी किया है। तो ऐसे मैं उनके साथ ही सूर्य ऊर्जा ध्यान से जुड़ी, और मैंने वो सीखा उनके साथ। उन्होंने भी अच्छी तरह सीखा। बाद में उन्होंने 1 साल के बाद मुझे ही बोला कि आप अभी इसको, ये आपको बांटना है, क्योंकि हम सब माध्यम है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ। तो मैं आपके साथ ये ज्ञान साझा करूँ, ये गरिमा जी की इच्छा थी। तो इसलिए इस मंच का मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे यहाँ पे ये ज्ञान देने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए बुलाया। और अपने महाअवतार बाबा जी, पितामह बत्री सर, नीम करोली बाबा, और हनुमान जी, इनको साक्षी मान के मैं, मेरे तक जितना ज्ञान आया है मैं आपके साथ साझा करूंगी। ये सूर्य ऊर्जा ध्यान जब मैंने स्टार्ट किया सीखना, ये कैसा है, अनुभव करने की चीज है। जैसे प्राणा एनर्जी रहती, जैसे पंच तत्वों में रहता है। हम हर रोज सांसों के साथ रहते हैं, प्राणा लेते हैं, खुद फील करते हैं अपने, कैसे पूरा शरीर में हर एक सेल्स तक, न्यूरॉन्स तक वो जा पहुंचता है पूरा प्राणा एनर्जी। तो कितना एनर्जाइज फील करते हैं। उसी तरह ही है सन एनर्जी का। सन को विजुलाइज करना भी है, या तो फिर अगर सन के साथ आप बैठ सके तो वो भी अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग में 6:30 के बाद बैठ सकते तो वो भी अच्छा है। लेकिन इसके ना नियम है, 3 पहले नियम है इसके, कि हमें पहले ना इसके, मेरी मदर टंग मराठी है, अगर मेरे में से कुछ शब्द अगर इधर उधर हो गए तो संभाल लेना जी सब। नियम इसके ये है कि इस पे ना हमें पूरा श्रद्धा और विश्वास चाहिए, कि हम जब जिस किसी चीज को हम ज्ञान लेते हैं तो उस चीज के प्रति हमें श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए कि ऐसा होता है। और बाद में दूसरा है उसका, कि अरे सन तो यहाँ नहीं है, हम जहाँ बैठते हैं एक्चुअली, हम हमारे अभी सोसाइटी, ये सब हमारे जो आ, हमारे जो लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि सन की किरणें हमारे तक तो पहुंचती नहीं। तो वहां पे हमें कोई भी डाउट नहीं लेना है कि अरे अभी तो दिख नहीं रहा है, तो फिर कहाँ है वो, या हमारे पास है, हमारे पास आ जाएगा क्या, नहीं, वो है एक। और थर्ड एक है कि पूरे सरेंडर के साथ, समर्पित भाव से अगर आप उसमें लीन हो जाएंगे, तो वो यूनिवर्स का वो हाईएस्ट एनर्जी है, सन एनर्जी। जब आप सरेंडर होते हो तो अपने आप ही यूनिवर्स आपके पास वो पूरा एनर्जी भेजता है। ऐसे ये इनके 3 नियम हैं सूर्य ऊर्जा दहन के। इन नियमों के साथ चल के ही हमें ये सीखना होता है। इसमें क्या है,
कि जब हम ध्यान करते हैं, हमारा जो आनापानासती ध्यान है, आनापानासती ध्यान में हम जैसे प्राणा एनर्जी लेते हैं, वैसे ही सूर्य की ऊर्जा, जो किरणें हैं रजस, वो हमारे ब्रह्मरंध्र से होते हुए पूरे शरीर में थे, हमारे बालों तक, बालों से लेके पाँव के नाखून तक वो सन की एनर्जी हमें फील होती है। फिर उसमें ऐसा भी होता है, पहली बार अगर हम स्टार्ट करते हैं जो प्रैक्टिस, तो बहुत सारी गर्माहट होती है, तो किसी किसी को फिर से होता है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पंच तत्व है, पंच तत्व हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो कभी भी हमें दर्द पहुंचे ऐसा कुछ करते नहीं। कभी कभी गर्मी महसूस होती है, लेकिन वो भी बैलेंस होती है, बैलेंस होती है। तो उसके बाद जब हमें पूरी तरह से हम वो सूर्य ऊर्जा ले जाते थे अपने शरीर में, पूरी ले लिया, तो बाद में हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि हम उसको अर्थ में जहाँ जरूरत है वहां स्प्रेड करें हमारे पास से। ये भी एक इसका तरीका है। पहले तो हमने ले लिया सन की एनर्जी, तो हमारा पूरा चक्र, ये जो हमारे 7 चक्रा है, सहस्त्रार से लेके मूलाधार तक, हर एक चक्रा का पूरा क्लींजिंग करता है। जो हमारी पीनियल ग्लैंड है, हिपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे जो मस्तिष्क है, इसको स्कल, स्कल जो बोलते हैं एक्चुअली, मेंदु, मेंदु इसके, इसमें ना बहुत सारी ग्रंथियां है इधर, हमारी पीनियल ग्लैंड, हिपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन जो हमारा बीच का जो है ना, बीच का मस्तिष्क का जो भाग है, तो वहां ना थोड़ा अंधेरा है। आप अगर ब्रेन की एक फोटो भी देखो ना, तो वहां पे भी आपको दिखेगा, या फिर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा अंधेरा है। तो वहां रोशनी भी हम जब सन की एनर्जी लेते हैं ना, वहां अपने आप वो मस्तिष्क में वो सन की रेजेस, वो पूरे गोल्डन सन रेजेस अपने आप वो आने लगते। कैसे? वो 3 नियमों से, पूरे श्रद्धा विश्वास, बिना डाउट लिए, और अपने आप को सरेंडर करके अगर हम बैठते, तो वो पूरा मस्तिष्क से हर एक हमारे चक्रा, फिर पेशी तक सारा क्लींजिंग हो जाता है। तो फिर 1 साल के बाद, मेरे प्रैक्टिस के बाद, मेरे को भी ऐसा हुआ कि मेरे मणिपुर चक्र में, मतलब मेरे को, मैं बहुत इमोशनल थी, तो हम क्या करते, ध्यान प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत माइक्रो लेवल पे कुछ ना कुछ हमारा रह जाता है, कुछ ना कुछ इमोशन, या बैक का ट्रॉमा, या फिर थोड़ा गिल्ट, या कुछ भी तो ऐसा रह जाता है ना। तो ये जो सन की एनर्जी ना, ये पूरा क्लींजिंग करती है, पूरा। ये आपको, इसका आगे का पार्ट तो डीएनए तक है, पूरा डीएनए तक वो क्लींजिंग करती है। तो पहले तो हमारे ये फिजिकल फॉर्म में जो भी है, भौतिक शरीर की सारी सेल्स पे सब, तो सुबह कर सकते हैं हम इसको, अर्ली मॉर्निंग में। गरिमा मीन जी ने मुझे पूछा अभी शाम को, तो अभी कैसा है? अभी वही है कि कुछ लोगों को, जो आप जुड़े हो, कुछ को लगेगा कि अभी तो रात है, यहाँ कहाँ सन है, ऐसे कर भी सकते थे हम। लेकिन फिर से अगर ग्रुप में किसी एक को भी डाउट होगा ना, तो फिर सारा वो एनर्जी ऐसा हो जाता है। डाउट मतलब हम सब तो ध्यानी है, डाउट तो नहीं लेते, लेकिन सीधी सी बात है वो। अ, जब मैंने भी पहली बार ये नाम सुना था, तो मैं भी खुद, मेरे मन में आया, ये प्रश्न आया था कि अभी कैसे है रे, सन तो इधर आता भी नहीं, इसलिए। और इसके फायदे तो इतने अच्छे हैं ना, आप पूछो ही मत, बहुत अच्छे हैं इसके फायदे तो। ऐसे है, जब हमारी फिजिकल बॉडी कवर हो जाती है, तो उसका फिर डीएनए लेवल पे काम चालू हो जाता है। फिजिकल बॉडी में जब अगर हमारे कोई इश्यूज हो, मतलब ये नोस्ट्रिल्स में है, नोस्ट्रिल्स में कुछ इन्फेक्शन है, या कोरोना के पीरियड में चेस्ट, लंग्स में इन्फेक्शन है, या किसी दवाई का असर रह गया है कोई भी, तो जो रेत, हम जो प्राणा एनर्जी के साथ ना, वो सन की वो हल्की सी लुकवार्म, जो ऐसी सन रेजेस भी अंदर जाने लगे, मतलब इतना माइक्रो लेवल पे वो सन की ऊर्जा हम लेते हैं, तो ये पूरा क्लींजिंग हो जाता है आपका।
मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान, अपनी डाइजेस्ट सिस्टम। और सूर्य का मेन जो सूर्य एनर्जी का जो मेन फोकस है वो अपने मणिपुर चक्र पे ज्यादा रहता है। मणिपुर चक्र का पूरा क्लींजिंग हो जाता है। एक ऐसा है, ये सेंट्रल चक्र है हमारा, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुरा। ये जो तीनों बैलेंस हो जाते हैं, मणिपुरा तक बैलेंस हो गए, तो हम अपने अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र की ओर आगे आगे बढ़ने लगते हैं। ये भी बहुत अच्छी प्रोसेस है, तो ये भी हमें मदद करते हैं। और इसके बेनिफिट तो, अगर डायबिटीज है, डायबिटीज में भी अगर आप सनसेट के टाइम वज्रासन में बैठ के भी ये किए क्रिया करें, मतलब जैसे सूर्य अभी जो ढल रहा है तो उसकी जो हल्की किरणें है वो अपने आप को पे आ रही है, ऐसे करे तो उससे भी क्या हो जाता है कि आपकी शुगर लेवल भी मेंटेन हो जाती है। वज्रासन में बैठ के भी ये सूर्य ऊर्जा ध्यान कर सकते हैं। फिर आंखों में जो कहता है, कैटरीन है आंखों में, आपकी विटामिन डी है, आपका B12 है, आपके कैल्शियम है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी मल्टीविटामिन की जो कमी है वो सारी पूरी करने में भी आपके ये मदद करता है। लेकिन ये कैसे होता है कि धीरे धीरे अपने अभ्यास से, डेली स्वाध्याय, आप 41 डेज भी इसको कर सकते हो। 41 डेज अगर आप डेली प्रैक्टिस से ये सूर्य की एनर्जी को फील करके अपने पूरे शरीर में, हर एक चक्र, हर एक ऑर्गन्स के ऊपर ले लेते, आप धीरे धीरे उसका अनुभव करें, है ना। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सच में अनुभव करने की चीज है हेमा जी। जैसे जैसे हम अनुभव करते जाएंगे तो खुद का भी एक एक्सपीरियंस, और हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस भी होता है। और इसका मेन बेनिफिट ये है कि आज देखो हम बहुत सारा नॉलेज ले रहे हैं, अभी आपके ग्रुप में भी इतना सारा आप ज्ञान ले रहे हो, तो आगे की जो हाईएस्ट नॉलेज है, जैसे कि अभी न्यू एनर्जी, हम अभी ओल्ड एनर्जी में छोड़ के अभी हम न्यू एनर्जी असेंशन तक आ गए, अभी 5D में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारा हमारा विजडम, हमारा चेतना स्तर, कॉन्शियसनेस लेवल हमें बढ़ाना है। तो इसके लिए भी मेन जो प्रोसेस है वो DNA फैक्टर है, उसके जरिए ही हम आगे जा सकते हैं। जैसे सेंट विजडम किया होगा, बहुत सारे लोग थे, अभी वो मुंबई का ही है, तो आपने देखा होगा वो कितना हाईएस्ट नॉलेज है। तो वो भी बताते हैं सेंट मास्टर का वो 5% नॉलेज ही हमने लिया है, तो देखो कितना नॉलेज है, अभी हमें कितना कुछ सीखना है। तो ऐसे जो हाईएस्ट नॉलेज लेने के लिए हमें ज्ञान भी चाहिए ना, तो हमें चेतना स्तर अपना बढ़ाने के लिए भी ये सूर्य ऊर्जा हमारे DNA एक्टिवेशन के लिए भी बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। अगर एक बार हमारा सूर्य ऊर्जा का प्रैक्टिस अपने शरीर पे हो गया खुद का, तो धीरे 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 स्लोली, हम कैसे है, हम सब है ना सूर्य लोकवासी हैं। एशियन कंट्रीज के जो है, जो भी है, हम सब सूर्य लोकवासी है। हम हम पे सूर्य भगवान की कृपा वैसे ही है, जब हम भारतवासी सारे सूर्य लोकवासी तो हम पे है, तो हम उसका बेनिफिट लेते नहीं है। जैसे कि देखो हमारे पूर्वज क्या करते थे कि सुबह उठते ही सूर्य को प्रणाम करते थे, धरती माँ को प्रणाम करते थे। सूर्य हमारा पिता है तो धरती हमारी माता है, तो हमारे पूर्वज जो करते हैं वो हम भूल चुके हैं। सूर्य को अर्घ्य देते थे पहले। मेरी अभी ये ध्यान करने के बाद ये सब DNA का, अभी मैं भी स्टडी कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ यहाँ पे, मैं ये बता रही हूँ। तो मेरी दादी ये सब करती थी, शायद उन्हीं के थ्रू मेरे पास ये नॉलेज आ गया है। मेरी दादी और मेरी माँ, दादी तो नहीं रही आज, लेकिन मेरी माँ भी आज भी सूर्य की पूजा किए बिना चाय भी नहीं पीती वो। तो मैं भी कहीं वही से ही कनेक्ट हूँ, क्योंकि ये मैं आगे बताऊंगी
कि हमारे जीन्स में कैसे आता है। तो ये पूर्वज है वो सब करते थे कि अगर वो क्या करते थे, हमारा अन्न जो होते, सूर्य भगवान क्या है, अन्नदाता है, ज्ञानदाता है। वो फसल भी कैसे खाते थे कि सूर्य में उगाई हुई वो फसल खाते थे। तो फिर उसकी पूजा भी करते थे। तो वो पूजा मतलब वो ग्रेटिट्यूड है। जो से ओणम है, तो देखो महाराष्ट्र में वो संक्रांति मनाते हैं, तो हम वो सब सूर्य को दिखाते हैं। रथ सप्तमी करते हैं महाराष्ट्र में। तो कहीं पे वो बिहार यूपी में कौन सी पूजा करते हैं, छठ पूजा करते। वो क्या है, देखो एक सब एक ही है। अभी हमें वननेस से देखी जाए तो सब हम एक ही सूर्य भगवान की, सूर्य तो एक ही है ना, हमने अलग अलग बने हैं, लेकिन सूर्य तो ऊर्जा दे ही रहा है ना। वो ऐसा बोलता है क्या, मैं हेमा जी को ज्यादा एनर्जी दूंगा, वंदना जी को कम दूंगा, गरिमा जी को थोड़ा मीडियम दूंगा। नेचर के पास कोई ड्युअलिटी नहीं है, पूरा वो वननेस के साथ देता है। तो हम भी, हमें एक्सेप्ट कैसे करना है, हमें भी वो भाव जागृत होना चाहिए। हमें नेचर से बहुत सीखना चाहिए कुछ, नेचर से कि हम भी दाता बने, हमें जो मिला है हमें वो दे, आगे दे। अगर नेचर भेदभाव नहीं करता है तो हम कौन होते हम तो सिर्फ एक माध्यम है, यूनिवर्स के चुने गए हम एक माध्यम है। हमें बांटना है तो ये सबको अच्छा और सही दिशा में बांटना है। और ये सूर्य ऊर्जा की एक ताकत मैं बताती हूँ, आप में इतना ऑनेस्ट आ जाता है ना, इतना ऑनेस्ट कि आप झूठ, मतलब मेरे मुंह से मेरा हर एक शब्द जो भी जाएगा तो मैं उसको चेक करती हूँ कि मेरे इस शब्द से किसी का मन नहीं दुखा हो। तो इतना हमें अवेयरनेस आने लगता है, इतना हम ऑनेस्टली जीते हैं, ऑनेस्टली हम तो ध्यान में, लेकिन ज्यादा अवेयरनेस आने लगता है कि नहीं, हमें कैसे अपने शब्दों को, मेरा हर एक शब्द मुंह से निकला वो सुवर्ण अक्षर बन जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो यूनिवर्स में जाते ही वो सुवर्ण अक्षर बन जाए। क्योंकि अभी उस पे क्या है, उस पे अभी सन की एनर्जी मिली है ना, तो फिर मेरा शब्द अक्षर भी वही बन जाए। इतना माइक्रो लेवल पे हमें काम करना है। अगर हमें ये यूनिवर्स की हाईएस्ट फॉर्म की एनर्जी है, सेंट्रल सन, एक्चुअली 12 सन है। 12 सन में से ये सेंट्रल सन की एनर्जी हम अगर ले रहे हैं तो हमें उतना ही ऑनेस्टली इसको रिसीव करना है, और कैरी करके, में आत्मसात करके और कैरी फॉरवर्ड भी वैसा ही करना है, तभी इसका आप लाभ उठा पाए। और मन में हमें एक यही भाव रखना है कि हम सिर्फ एक माध्यम है, मेरे पास जो आया है वो मुझे देना है यूनिवर्स के थ्रू। और देखो आप, हमारे पूर्वज और क्या करते थे कि किसी भी, हम जो गेहूं चावल होते हैं उनके भी थोड़े कीड़े लग जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हम धूप में सुखाते थे। क्यों सुखाते थे, सन की एनर्जी। आज भी देखो माँ, कुछ भी ऐसा उसे लगे ना, ऐसा ऐसा हो रहा है ना, तो रख दो, धूप में रख दो। तो क्या है, एनर्जी है। बहुत सारे मेडिटेटर आज भी, हम मशरूम खाते नहीं क्योंकि वो उस पे सन एनर्जी नहीं, वो डेड फूड मानते हैं, बहुत लोग खाते नहीं, बहुत सारे मेडिटेटर। मशरूम डेड फूड है क्योंकि उस पे सन एनर्जी ही नहीं है। इसलिए ये सूर्यलोक वासी जो शब्द बोल रही हो ना, हम खाते भी वही है, क्योंकि सूर्य क्या है, वो भी अन्नदाता है। वो उसके किरणों में, उसके साक्षी में जो फसल हम बोते हैं, जो उगाते हैं, वही हम खाते हैं। अभी हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, लेकिन मैं खुद एक मेरी, मतलब मेरा मायका भी, मैं बहुत फार्मिंग, खेती बाड़ी, फार्मिंग से ही मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली, मेरे ससुराल में आज भी फार्मिंग की जाती है। मैंने खुद में भी 15-20 साल मैंने फार्मिंग किया है। हमारी अंगूर की खेती है नासिक में, आ जाओ कभी सब आप ग्रुप नासिक में अंगूर खाने। तो इतना वो
इतना मेरी सासू माँ या मेरी माँ वो इतने जुड़े रहते हैं ना, वो जो पेड़ रहता है ना, वो उनसे पेड़ से ना अंगूर के ऑलमोस्ट बातें करते हैं। ऐसे मिट्टी लगाएंगे, फिर उनको नहीं ग्रो, वो सब एनर्जी है। अभी ये आने से, सॉरी, ध्यान में आ जाने से पहले की ये बातें है, लेकिन ध्यान में आ जाने से पहले अभी आ गए हैं सभी, तो वो इतना अच्छा और सहारते हैं, और अच्छा आपका सब ग्रो हो जाता है अगर आप एनर्जी देते हो सन की। तो बहुत अच्छा आपके, अगर फैमिली मेंबर भी धीरे धीरे सब बढ़ने लगते हैं, घर की एनर्जी भी बढ़ने लगती है आपकी। हम सब ये करते थे, गुड़ ये जो बनाते थे, ये सब फसल जो है, गन्ना, ये सब सब जो प्रोसेस होता था वो सब सूर्य की ऊर्जा से। और कोई भी अगर हम देखो आप, ऋषि मुनि जो हमारे पूर्वजों के जो पहले भी जो भी ऋषि मुनि थे, तब से भी जो भी कोई भी कर्म अगर करते हैं तो वो अग्नि को साक्षी मान के, अग्नि सूर्य को साक्षी मान के ही वो सब कर्म विधि या फिर सब कोई पूजा हो वो सब करवाते थे। ये हो गए हमारे पूर्वजों के, ये तो सबको पता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो भूल चुके हैं। तो हमें फिर आज उसकी जरूरत है, और ये कुछ अलग नहीं, मैं ये भी बताती हूँ, ये सूर्य ऊर्जा ध्यान कुछ अलग नहीं। आप रोज का जो डेली रूटीन में जो आनापाना सती ध्यान करते हो, उसमें ही आप, आपको एक विजुलाइज करना है कि सन है सर के ऊपर, और उसकी हल्की सी किरणें ल्यूक वार्म ऐसे मेरे को फील हो रही है, बस। ये अलग नहीं है, यही है ये। और धीरे इसका नेक्स्ट है कि पूरा चक्र, चक्र में जो भी लेयर्स होते हैं, तेल अपना आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के लेयर, या कि जो अपनी थायराइड की ग्लैंड, ये जो ग्लैंड जो ग्रंथि सुप्त अवस्था में जो भी ग्रंथि रहती है सुप्त अवस्था में, तो पूरी सुप्त अवस्था वो जागृत अवस्था में आ जाती है, क्योंकि उस पे एनर्जी कौन सी पड़ती है, सूर्य की, अग्नि तत्व की। तो फिर अवेकिंग होने लगते हैं, तो फिर तब हमारा चक्रा भी एक्टिवेशन हो जाता है, हमारे हर एक सेल्स न्यूरॉन्स तक ये पहुंचती है। तो हमारे, मेरे खुद का एक्चुअली मेरे बहुत बाल, कोरोना के बाद मेरे बाल बहुत गए थे, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। हाँ, तो क्योंकि मैं फील करती थी ना सन एनर्जी, तो मैं बोलती थी मेरे बाल पूरे गोल्डन कलर के हैं, पूरे गोल्डन कलर के बाल है मेरे। और एक अलग ही सूर्य की ऊर्जा का एक तेज तत्व ही अलग रहता है, वो एक अलग ही एक, आप फील करोगे, आप जरूर इसका अनुभव करो। तथागत गौतम बुद्ध ने भी वही कहा है कि ये अनुभव करके जो हम सीखते हैं, यही रियल नॉलेज है, यही सत्य और ज्ञान है। हम किसका भी कितना भी सुने, लेकिन जब तक हम वो अनुभव नहीं करते ना, तब तक तो हमारे लिए वो तो 70-80% ही ज्ञान रहता है। लेकिन जब हम इसका अनुभव लेते हैं तो पूरा 100% ये ज्ञान हो जाता है। उसका नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए के हमारे जो 12 स्टैंड डीएनए रहते हैं, उस पे वो प्रोसेस होने लगता है। तो धीरे 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 क्या होता है, हमारे जो, हम जो नॉर्मल है, मेडिटेटर नॉन मेडिटेटर, सबके ना 2 स्टैंड डीएनए ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं। तो जब ध्यान में आ जाते हैं तो थर्ड डीएनए से वो प्रोसेस चालू होता है। तो हमें ना ज्यादातर थर्ड जनरेशन का असर ज्यादा होता है। थर्ड से मतलब यह हमारी दादी दादाजी जो है ना, उनके डीएनए का असर, हम बोलते हैं ना कोई भी बच्चे देखो बिल्कुल अपने दादा पे गया है, बिल्कुल अपने दादी पे गया है, ये सब वही है जो हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, वो सब उनके पास ये सब नॉलेज था, उन्होंने इसका सब स्टडी किया था। हम ही बीच में इसको भूल चुके हैं। तो सेवन जो हमारे साथ, जो 7 पीढ़ी के है ना, वो पूरे 7 पीढ़ियों के डीएनए का पूरा डाटा हमारे डीएनए में आ जाता है। मतलब मदर साइड के 22 क्रोमोसोम, फादर साइड के 22 क्रोमोसोम, ऐसे तो 44 क्रोमोसोम का हमारा पूरा वो डाटा XYZ का वो हमारे डीएनए में एक्टिवेट होता है। लेकिन अभी हाल ही में तो मैं फिर से वो जो डीएनए का स्टडी कर रही हूँ, उसमें तो बताया है कि 72 क्रोमोसोम है। अभी उस पे भी मेरा चालू है स्टडी।
72 क्रोमोसोम है एक्चुअली, बहुत डीप माइक्रो लेवल के, मतलब अ, आज के क्लास में तो उन्होंने वही बताया कि जो ये रहती ना, नीडल नीडल के पॉइंट के ऊपर जो पार्ट रहता है ना, मतलब उससे भी इतना माइक्रो लेवल पे वो डीएनए का काम करता है। तो वो पॉइंट रख के 120 मिलीलीटर ऐसा हमारा डीएनए स्प्रेड रहता है। देखो कितना माइक्रो लेवल पे वो काम करता है हमारे अंदर। और वो धीरे धीरे एक बार क्लींजिंग होने लगे ना, तो क्लींजिंग प्रोसेस मतलब क्या है कि जो हमारे पास, जो हमारे एंसेस्टर्स का जो भी अगर उनका कुछ अच्छा कर्म का हमें मिलने वाला है, वो भी हमारे पास आता है। अगर उनसे कुछ गलतियां हुई तो वो भी हमें कभी कभी भुगतनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ एक्सेप्टेंस में रहना है। तो सूर्य ऊर्जा से क्या होता है, एक तो हमें एक आत्मविश्वास मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। तो कितनी भी स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो सामने की, तो हमें उससे बहुत अच्छी तरह से हम वो हैंडल कर सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो। तो तो वंदना जी, मैं पूछना चाहती थी कि आपका अनुभव कैसे था, मतलब आपको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे अब ये एक्टिव हो रहा है सूर्य? क्योंकि हम तो भी ध्यान करते हैं आनापानसति, तो पहले में से कुछ चेंजेस आती है, पर आप जैसे उस दिन एक्सप्लेन कर रहे थे कि सूर्य से बहुत फायदा हुआ, तो वो आपने कैसे चेंजेस फील किए? अ, मैंने जब सीखा, मैं पहले तो मैं बोली ये सूर्य ऊर्जा ध्यान क्या है। तो पहले तो मेरे को वही आया डाउट कि अरे ये तो कुछ अलग तो नहीं है ना, तो नहीं, ये आनापानासती ध्यान का ही एक पार्ट है। तो लेकिन मैं सूर्य से कनेक्ट हो गई, मैं कनेक्ट हो गई, मतलब मैं जब स्टार्ट किया 41 डेज, तो मैं सन की एनर्जी लेने लगी। तो वैसे वैसे ना, पहले मेरे बॉडी में बहुत बदलाव आ गए, फिजिकल बॉडी में। मतलब मेरा जो अन्न का जो, मैं जो जितना फूड लेती थी वो मेरा कम हो गया। मेरा दूध दूध छूट गया है। तो मतलब मेरा को कम कम खाना लगने लगा, क्योंकि मुझे वो एनर्जी आती थी। तो बीच में उस पे मैंने फिर से, मैंने ज्यादा बढ़ाया ध्यान। तो फिर क्या हो गया कि उससे क्या होगा कि मुझे ना ऐसा ज्ञान आता गया, अगर एक ऐसा वर्ड आता गया, नहीं तो एक तो सब्जेक्ट आता था ध्यान में, हाँ अभी ये सब्जेक्ट आया है, इसके ऊपर स्टडी करना है, ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन आती गई। हम्म। तो फिर हाँ, संगर्म है हाँ। तो फिर मुझे ऐसी वो इंफॉर्मेशन आती गई, तो वैसे वैसे मैं वैसे स्टडी करते गई, तो मेरा नॉलेज भी अपने आप बढ़ गया। तो फिर ये जो मेरे दादी का, तो फिर मुझे ना एंसेस्टर, तो जो पितृ पक्ष आता है, तो पितृ पक्ष में ध्यान करते समय मुझे मेरा पूरा दादी का वो विजुअलाइजेशन हो गया है पूरा, कि मुझे उनसे ही वो डीएनए की, मुझे ना मेरा वो डीएनए दिखा, जो पूर्वज का वो डीएनए मुझे दिखा ध्यान में, कि ये डीएनए को ऐसी प्रोसेस हो रही है अंदर, पूरा हीलिंग हो गया पूरा डीप लेवल पे, दो दो ढाई साल बाद। तो तब मुझे वो पता चला, मैंने जिनसे सीखा उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा ही रहता है कि आपके डीएनए में जो भी सुप्त अवस्था में जो नॉलेज रहता है, वो नॉलेज अपने आप आ जाता है। तो आप उसको लेना है आपको, अगर आपको जो भी मैसेज आते हैं वो लेना है। तो ये मैसेजेस कैसे समझ में आते हैं हमको? मेरे को तो ध्यान में ऐसे विजुलाइज पूरा, हाँ नीम कोरली बाबा का तो मुझे, मैंने कभी वो दिखा नहीं था, मुझे वो दिखा कि वहां पे जाना है। तो लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था। मैं, मतलब बाबा ने मुझे वहां पे, और ये बताती हूँ वहां पे बाबा की इच्छा होना तो आप अपने आप वहां जाते हो। वो मैसेज आया मुझे, वो पूरा वो जो नदी है, वो मंदिर है, मैंने कभी देखा नहीं था पहले। तो मुझे मत ध्यान में दिखाई देता था 1 साल से। और क्या हो गया कि हमारा नासिक का ग्रुप जा रहा था वहां पे, उनका ऑलरेडी फुल बुकिंग हो गया था राजधानी से लास्ट ईयर। और उससे पहले 4 महीने पहले मेरे लड़की की शादी भी हो गई थी, तो मेरे को तो नहीं जाना था, तो मैंने नाम भी नहीं दिया था कि मुझे नहीं जाना है, बहुत सारे काम है आफ्टर मैरिज भी। तो लेकिन ऐसा हुआ अचानक,
उस उनमें से एक लेडी बीमार हो गई, तो उन्होंने उसका टिकट कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे पास टिकट भी नहीं था। लेकिन अचानक से एक जो हमारे नासिक के एक ग्रेट मास्टर्स है, सीनियर मास्टर है, वो ध्यान में बैठी, उन्होंने पूछा कि अरे, वो उनकी रूममेट थी जिन्होंने कैंसिल किया, तो उन्होंने पूछा कि अरे मेरे मैं किसको साथ लेके आऊं। तो उनको ध्यान में मेरा नाम आया। अच्छा। तो हाँ। 2 दिन में मेरा तो कंफर्म नहीं था टिकट, मैंने बनवाया। मैं बोली क्या पता, मैंने बाबा जी के ऊपर छोड़ दिया, मावतर बाबा जी को, आपको बुलाना है तो बुला लो। तो ऐसे मेरा जाना हुआ, वहां के आ जाने के बाद भी मेरा सन एनर्जी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। तो हमें मतलब 41 डेज का वो संकल्प रखना ही चाहिए, अगर वो ऊर्जा को पाना है तो। हाँ, 41 डेज। ये आनापानासती ध्यान जो आप करते हो ना, उसमें आप ये इंक्लूड करके कि सन रेजेस मेरे ऊपर आ रहे हैं, वो सिर्फ एक उसके संकल्प। वही हाँ, संकल्प, हाँ, एक छोटा संकल्प सा वही अपने डालना है। मनोमन संकल्प करो, इतना कुछ ज्यादा भी। बहुत आसान है गरिमा जी, ये मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। मैंने भी बीच में भी 40 डेज का किया था मॉर्निंग का। पर हम आनापाना सती ठीक है शुरू करके बैठ जाते हैं ऐसे ही, पतली सर की म्यूजिक चालू करके, या कभी कोई और म्यूजिक हुई जो सॉफ्ट होती है। पर ऐसे संकल्प नहीं डालते हैं हम कि ये करना है, बस ध्यान में बैठना है, अपने ब्रेथ को वॉच करना है, आना आती जो तो जाती। पर ऐसे संकल्प वाला कभी नहीं किया, तो अगर अभी हम करें तो संकल्प डाल हाँ, के, है ना। संकल्प आपको सन को इनवाइट करना है, आपके ग्रुप के एनर्जी के ऊपर सन आ रहा है और सन की किरणें हमारे ऊपर आ रही। अगर आप हम्म एक बार बुला लो ना सन से वही, लेकिन पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप बुलाएंगे, जरूर आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और शुरू शुरू में क्या होता है, इसको गर्माहट हिमा जी बोल रही है, कभी कभी ना पूरा गर्माहट होती है, लेकिन कब होती है, अगर आपके बहुत पेन है, हाँ समझो मेरी या घुटने में बहुत पेन है, तो क्या होता है कभी कभी वहां पे जब वो सन एनर्जी पहुंचती है ना, तो वहां पे वो पूरा क्लींजिंग करती, तब उस समय भी बहुत गर्माहट महसूस होती है। लेकिन धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाती है, आफ्टर जब हमारा ध्यान समाप्त हो जाता है ना, तो पूरा स्वेट आ जाता है, पूरा बैलेंस हो जाता है। इसके लिए उसको भी घबराना नहीं। इसलिए मैं बोलती हूँ, ये इसको पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ अगर करेंगे ना, एक्सेप्टेंस के साथ, हम्म। तो बहुत अच्छा है। एक छोटा संकल्प डाल के हम बैठ सकते हैं और इसके एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। आई थिंक और अभी ये प्रिया। ब्रेन का जो मैंने बोला ना गरिमा जी, मुझे कोई कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं। एक दिन अचानक मेरे, ऐसे ही मैं सन योगा करके, तो मुझे एक सब्जेक्ट आया, मराठी में बोलती हूँ, मेंदू विषय, संगीताचे मेंदू विज्ञान। मतलब एक दिन मुझे बार बार वही सब्जेक्ट आता था, मेंदू विज्ञान म्हणजे मतलब ब्रेन साइंस, म्यूजिक एंड ब्रेन साइंस, म्यूजिक एंड ब्रेन साइंस। मुझे दिन भर मैंने पेपर भी लिया, तो मुझे एक एक ब्लॉग उसका पढ़ने को मिला, यूट्यूब भी खोला तो ब्रेन साइंस की इंफॉर्मेशन आ गई। तो ऐसे मुझे वो सब्जेक्ट आते थे, पूरा दिन भर वही आता था। हम्म। और मैंने नोट्स निकाले, और मैंने सेशन लेना है, अगर मुझे वो इंट्यूशन आया कि ये सब्जेक्ट लेना है, ब्रेन साइंस, म्यूजिक एंड ब्रेन साइंस, तो उसका हम्म। मैंने सेशन लेने को मैं बैठ गई। तो जो लिखा था वो बाद में जो जो आता था वो पूरा मेरे सामने, पूरा वो मुझे ब्रेन का पिक्चर दिखाई दे रहा है स्क्रीन हम्म। पे, और मैं बोल रही हूँ, हम्म। बस। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस और बहुत अमेजिंग है एक्चुअली, ध्यान ही मैजिक ही है एक। आप तो मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, मैजिक ही है ये, सच में। प्रिया जी या हेमा जी, आपको कुछ या किसी को भी एक पूछना है तो हैंड रेज करना। हेमा जी, यस पूछो। नमस्ते वंदना जी। बहुत आपने एनर्जी, आप बात ही कर रहे हो तो हमारे अंदर वो एनर्जी भरते जा रही है, ऐसा लग रहा। यस, और वो तो ऐसे लग एनर्जी रहा है फील हो रहा कि सन की एनर्जी हमारे ऊपर आ रही है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि सन की जो गर्माहट है वो भी तो महसूस होंगी ना। है। जरूर जरूर होंगी ना फिर,
सन हाँ, के पास जा रहे हो तो गर्माहट तो महसूस होगी ना। ऐसे ही हम अगर सन के पास जाते हैं हाथ जोड़ने के लिए, पानी डालने के लिए, जल डालने के लिए, तो हम आंखों से आंखें मिला नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते। यस। हाँ, यस। तो जब हम उनको देखते हैं फिर आंखें बंद करके अंदर सूर्य की एनर्जी, ऐसे मैंने त्राटक, ऐसे मैंने मेडिटेशन किया है। लेकिन ये पहले पत्री सर के टाइम पर जब थे पत्री सर, तो उन्होंने सन, मून, तारे, इन सभी को सारे, हाँ। इनवाइट करना, हम्म। सभी मास्टर लोगों को इनवाइट करना, ये सब हमने जेजेटीवी में सीखा था। लेकिन जो सन की एनर्जी का था अलग से आप बता रहे जो, तो वो भी वैसा ही है, जो इनवाइट करेंगे तो वो सन की यस। एनर्जी भी वैसा ही। लेकिन हम समझते थे कि सन को ज्यादा इनवाइट करने से, ज्यादा ही मेडिटेशन करने से कुछ अलग से गर्माहट, अलग से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस। नहीं, नहीं, नहीं। आपको जितनी जरूरत है, आपके सोल को, आपके फिजिकल बॉडी को जितनी जरूरत है, उतना ही वो आपके पास आता है, वो बैलेंस कर। क्योंकि हम किससे कनेक्ट है? यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट है। यस, यस, वो कभी भी पंच तत्व है, वो पंच तत्व हमसे कभी भी वो नहीं करते। वो यस, हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है उनके साथ। तो यस। इसीलिए मैंने वो जो 3 नियम बताए ना, उसके लिए पहले श्रद्धा, विश्वास और डाउट नहीं लेने का, और समर्पित भाव से करने का। सरेंडर। हनुमान जी कैसे गए थे सन की ओर भागे दौड़े, वैसे हमें हनुमान बनना है। और ऐसे भी ना, अभी 2025 में बहुत एनर्जी है। यानी स्पेशल इससे स्पेशल ध्यान तो जैसे कर रहे हैं, सभी को, मास्टर को भी इनवाइट करते हैं। कहीं फिर हमने ये सुना कि मास्टर लोगों को ज्यादा परेशान नहीं किया करो, तुम अपनी आत्मा को पकड़ के ही ध्यान किया करो। यस। तो जैसे अभी आप सन के बारे में जैसे बोल रहे हो, तो सन को, नेचर से। हाँ, तो रोज मैम। सन को यानी इनवाइट करना चाहिए ऐसा। देखो, संकल्प एक। आप, हाँ, संकल्प भी करो, लेकिन नेचर से जितने हम क्लोज जाएंगे ना, नेचर से जितने कनेक्ट, आप देखो, आप सूर्य ध्यान करो, आपको नेचर से इतना लगा हो जाएगा, इतना तो नेचर वो अपने आप, वो सब पृथ्वी तक, आप हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो पृथ्वी माता भी अपने आप आ जाती है, अपने साथ कनेक्ट होती है। जैसे बोला, सूर्य पिता, पृथ्वी हमारी माता, और वायु, जल, पूरे पंच तत्व की कॉन्शियसनेस में हम आ जाते हैं। पूरा इतना अच्छा हो जाता है ना, फिर हमारा कॉन्शियसनेस भी बढ़ जाता है पूरा, और आगे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने लगती है। यस, बहुत अच्छा नेचर से कनेक्ट हो। तो वंदना जी, ये हम जो मेडिटेशन वाले हैं ना वो इस चीज को समझ सकते हैं। पर जो बाकी लोग हैं, एक अपने चैलेंजेस से गुजरते हैं, गुजर। फाइनेंशियल, उनमें और ये सन एनर्जी कैसे उनको हेल्प करेगी? जैसे हेल्थ रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं, फाइनेंस रहते हैं, तो इनमें कुछ वो कुछ संकल्प डाल एडिक्शन, के। एडिक्शन भी, जैसे एडिक्शन भी, यानी वो बहुत तो ठीक है, सारे। चैलेंज वो भी हम्म। एक हेल्थ इशू वाले ही चैलेंज हो गए। तो हम्म। जो ये हम लोग मैजिक बुक वगैरह करते हैं, तो कुछ पाने के लिए, अपनी जो डिजायर्स है, विश पूरी करने के लिए, तो इसमें कुछ सन एनर्जी हेल्प करती है। सन एनर्जी करती है ना हेल्प। आप वहाँ पे ना, आप, अभी मैं क्या बताऊँ, आप बोलेगी कि आप, मैं मैजिक की तरह ही है। हम सन एनर्जी लेके, आप वो सन एनर्जी वहाँ भेज भी सकते हैं। यस, ओ, यस। ओके। आप वो एनर्जी, मैंने बोला ना गरिमा जी, मेरा फ्रिज खराब था पूरा। हाँ। मैं बोली, नया क्यों लेना है, नया क्यों पैसे फिर से खर्च करने, यही अच्छा है। मैं बोली, अरे सन एनर्जी, तू तो मेरा फ्रेंड है, तो फिर ये नहीं कर सकता? मतलब आज एक मेरी बार आज आपने मेरी दोस्ती, आज मेरी फ्रिज खराब हुई है, मेरे मेरे पास एनर्जी भेज दो। तो फिर हम भेज सकते हैं। अगर इवन आपके बच्चे, किसी बच्चे का पेपर है, तो वह वो लिखने जा रहा है, ये तो आगे का मैं बोल रही हूँ, ऐसा होता है, ये सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं बताती हूँ हाँ, इसके नहीं, क्योंकि आगे की। हमारा ये ग्रुप ऐसा ना, कि अरे मुझे ये चैलेंज है, और मेडिटेशन हम लोग कराते हैं, तो जिनको पसंद आता है वो हाँ, मेडिटेशन में बस। बैठते हैं, पर बाकी के हाँ, लोग हैं ना, मैजिक बुक के साथ वो अपने डिजायर्स के लिए, अपने विश के लिए आते हैं करके। तो उनकी प्रैक्टिसेस होती है, हेमा जी ये चैलेंज है मुझे, मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा वैसा नहीं हो रहा है तो वो चैलेंजेस बराबर। लेके आते हैं हेमा जी के पास। जैसे बहुत
पक्का सॉल्यूशन है हमारे पास, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। मैम देखो ये एडिक्शन के लिए यहाँ पे एक बैठी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, अच्छा लेकिन वो बहुत थोड़ा सा परेशान है वो, अच्छा। एडिक्शन है। हाँ। तो वो बहुत ए- ग्रेटिट्यूड का कर रही है, ध्यान कर रही है, बहुत कुछ उसको समझाया, उस तरीके से चल रही है, लेकिन अभी भी उसका सॉल्व नहीं हो रहा है। एडिक्शन का कैसा है, मैं बताती हूँ आपको अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। मैं मेरे हिसाब से बोलती, वो है ना एक सोल का रहता है। यस। उस सोल का जितना उसको वो करना है, क्योंकि मेरे भी रिलेशन में यही सेम था, वो उसका करना है, तो हमें सिर्फ वहाँ क्या काम करना है, हमें उस हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए वाटर चार्जिंग करके दे सकते हैं हम। वाटर चार्जिंग करके देखते हैं। सन का अभी मैंने जैसे बताया गरिमा जी को, सन की एनर्जी हम पास कर, जब आप करेंगे अपने ग्रुप में कि आप विजुलाइज करेंगे वो सन एनर्जी, तो बाद में ना आप है ना क्या करना, लास्ट में वो सन एनर्जी आप भेज देना है, पास ऑन करना है। तो मैं वही बता रही हूँ, किसी बच्चे का अगर पेपर चल रहा है तो आपको पेपर में एनर्जी कैसे भेजनी है, अगर ये स्कूल में है, उस स्कूल का नाम, उस स्कूल को आपको विजुलाइज करना है, उस स्कूल को, उसकी क्लास क्लास नंबर, वो कौन सी डिवीजन, उसमें वो बैठा है उस बेंच पे, उस रूम में आप वो सन की एनर्जी जा रही है, ये सब विजुलाइजेशन का है। वैसे ही एडिक्शन है, कोई चैलेंजेस है, वहां पे भी आप भेज सकते हैं अपना इंट्यूशन, उसमें डाल सकते हो कि मैं ये सन एनर्जी भेज रही है। वो पूरे शाकाहारी हो गए मेरे घर में, मेरे बच्चे भी नॉन वेज खाते थे, मैंने पहले से नहीं खाया बचपन से, तो कॉलेज के दिनों में वो खाने लगे थे, तो अभी उन्होंने हाल ही में छोड़ दिया, क्योंकि मैं वाटर चार्जिंग करते हैं ना हम, घर का जो हमारा घड़ा रहता है ना, उस पे भी ऐसे हाथ रख के पूरा अफर्मेशन करने का वाटर को, इसमें से जो भी पानी पिएगा इसमें पूरा सन एनर्जी, उनके कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, सब अच्छे से हो जाएगा करके। और सन की एनर्जी भी आप भेज सकते हैं, जो अगर है चैलेंजेस, कोई बीमार है तो आप ये भी भेज सकते हैं। तो आप इतना ये सन से कनेक्टेड हो, लाइक एक हम लोग जैसे कोई भगवान को मानते हैं ना, मतलब एक हनुमान जी, एकदम, तो हनुमान आप जी। एकदम नहीं, हाँ हनुमान जी हुए, या कोई साईं बाबा को मानता है, कोई गुरु जी को मानता है, तो आप एकदम सन को मतलब एक एकदम कनेक्ट हो गए जैसे उनकी एनर्जी से, इसलिए आप वो मटके को कर रहे हो, तो वो आपकी मतलब विश्वास आ गया ना, मतलब विश्वास से आपने किया आप में पानी भी का, तो है गरिमा जी, आप में भी है। हमने उनको एक्चुअली रियलाइज नहीं किया है ना अभी तक, जैसे ये बहुत एक्टिव अच्छे नहीं हैं आप किया है, सब। मैं भी मैं भी वही हूँ जो आप है, मैं भी हमने मेरे, एक्टिव नहीं किया, आपने एक्टिव यस, कर लिया, ऐसे हो गया। हेमा जी भी वही है, प्रिया जी भी वही है। मैं ना मेरे में एक आदत थी, मेरे को ना एक्सपेरिमेंट करने की बहुत आदत थी पहले से, मैं ये 5 साल से मैं, पत्री सर ने जो भी बताया ऐसा करो मैं ना पूरा वो एक्सपेरिमेंट करके देखती थी। अच्छा है ना किया वो, मैंने उससे हाँ हाँ। एक्सपेरिमेंट करना, हमने जो ज्ञान लिया है वो खुद पे अप्लाई करना मैम चाहिए हमें। मैंने हम मैंने उसको इतना ऐसा एडवाइस दिया कि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट भी करके आते हैं, यस, जैसे हस्बैंड वाइफ चलते हैं, चल तू तू पीना खाना चालू करना और मैं तेरे लिए परेशान रहूंगी, ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जमीन पे उतरना है, तू पीना खाना चालू कर और मैं परेशान रहती रहूं, ये भी एक ऐसा होता है, हमने सुना है। जी जी हेमा जी, एक तो ये भी है कि वो बार बार हम ये जैसे हम लोग मैजिक बुक में बोलते हैं, या यू कैन हील योर लाइफ, अफर्मेंट हम लोग अफर्मेशन जैसे रहते हैं कि मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि वो पी रहा है पी रहा है पी रहा है पी रहा है, एडिक्शन है, एडिक्शन तो हो रहा है, अगर यही हम डालें कि वो एकदम ठीक है, ठीक अच्छा है। है, ये वाला डालें, तो वही आएगा ना। मैम उसने बहुत किया है, लेकिन मैंने उसको आज यही बोला कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, तो अभी उसको देखना छोड़ दे, अब जो कर रहा है करने दो, तुम जहाँ दूसरे जगह एनर्जी आ, तुम माइंड को डाइवर्ट करो। राजन सर ने क्या बोला है, व्हेन यू फोकस एनर्जी, जहां पर हम एनर्जी लगाएंगे वही काम डबल चौबल होगा। तो राइट। मैंने मैंने आज उनको यही एक दिया है कि अब ये टूल तू अपना,
कि तू उसको अब छोड़ दे, बस दूर से उसको खाना पीना जो भी तेरी जिम्मेदारी है वो तू कर, बाकी तू अभी अपने मेडिटेशन में या अपने ग्रेटिट्यूड में या अपने जो भी भगवान को करती है, तू रिलैक्स होके अपने जीवन जी। मैंने आज उसको ये एडवाइस दिया है। एक्चुअली वही होता है, हम बताते हैं लेकिन जो रियल में, जो प्रैक्टिकल में अगर हम यस देखें ना, तो वो हर हर समय वो देखते रहते, तो उससे यस क्या, कितने भी अच्छे मेडिटेटर हो। देखो अभी हाल ही में नासिक में एक पिरामिड हुआ ना, तो एक साउथ की एक अवनिमा है इधर, आप अवनिमा को पहचानते हो ना? कौन? अवनिमा बम्बई, अवनिमा, हाँ अवनी अवनी, हाँ रामा हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर उनकी उनकी केयर करने के लिए साउथ से एक मैम आई थी। तो उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस बताया कि मेरे हस्बैंड अभी तक पीते थे। ऐसे ही किसी ने उनको नासिक ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा कि मैम मेरे हस्बैंड भी पीते, वो उन्होंने यही बताया, मेरे खुद के हस्बैंड भी पीते। मैं बोलती पियो लेकिन ध्यान करो, पियो लेकिन ध्यान करो। लेकिन क्या हो जाता है कि धीरे 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 ना, क्या होता है, वो पीते रहते हैं लेकिन हम टेंशन लेके, क्या होता है कि हमारा भी वाइब्रेशन वैसे होने लगता है, तो फिर पूरा फ्रिक्वेंसी लो होने लगता है, जैसे अभी गरिमा मैम ने, क्योंकि हमारे अंदर से वही इंट्यूशन, वही थॉट रिलीज होते हैं, वो एक प्रोसेस है। लेकिन इसमें ना एक एक्सेप्टेंस भाव बहुत आता है, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि जैसा है, स्वीकार करना, हाँ। जैसे जैसे मिले है तो है तो है। हमें ना चीजें बदलने की बहुत जल्दी रहती है, हम्म। चीजें बदलने की जल्दी मेरे में भी बहुत थी, लेकिन अभी मेरे को ध्यान में आया कि सब चीजें धीना धीना वृद्धि, ये सूर्य देव से मुझे ये ज्ञान आया कि धीना धीना वृद्धि जो है, हम इस पे विश्वास ही नहीं रखते। होता है, सबके लाइफ में होता है, सबके हर एक के लाइफ में होता है, लेकिन हमारे पास पेशेंस की बहुत कमी होती है। हमें यस लगता है हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट जो भी है इंस्टेंट चाहिए, लेकिन नहीं रहते। ये सब हमारी परीक्षा ही है, चैलेंजेस है नहीं, हमारी एग्जाम ही है। मेन है कि यहाँ पे जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है। जो हाँ, प्रैक्टिस करेगा सरेंडर भाव से, समर्पित होके, यस विश्वास करके, तो उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। तो हमें यस एनर्जी वहां पे देनी है जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी हाई रखनी है। यस। तो यस बहुत यस। बढ़िया, आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया, बहुत अच्छा सबको समझ में आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका। थैंक धन्यवाद। यू। मैम आपके साथ बैठ के ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है, जैसे आप बोलते जाओ हम बैठे रहें। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू आपको। थैंक यू। वैसे तो